सो वेरी गुड मॉर्निंग। आज अपन इस लेक्चर में बात करने वाले हैं आपकी श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है इसके बारे में। ये जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है ये आपके मान लीजिए जो फिजिक्स है, फिजिक्स के अंदर मतलब ये आपके क्वांटम मैकेनिक्स का पार्ट है। केमिस्ट्री ले लीजिए या फिजिक्स ले लीजिए, दोनों के अंदर आपको क्या होगी, श्रोडिंगर जो वेव इक्वेशन है ये देखने को मिलेगी। तो अपन एकदम इजी मेथड के द्वारा देखेंगे, खासतौर पर जो बायो के स्टूडेंट है उनके काफी मतलब ये रहता है कि इतने सारी डेरिवेशन है। तो मैं आपको ये बोलता हूं कि एक बार इस डेरिवेशन को देख के नहीं भागना है, वीडियो स्किप नहीं करनी है, आपको एक बार समझना है। मैं 100% कहता हूं कि यदि आप इस वीडियो को एक बार देख लोगे फिर दूसरी बार और देखोगे तो आपको 100% ये माइंड मतलब साथ साथ में नोट करना चाहो तो हर एक स्टेप नोट कर सकते हो ताकि इजीली क्या हो जाए आपको समझ में आ जाए। देखिए यहां सिर्फ अपन ने इसकी डेरिवेशन है इसको एक्सप्लेन किया है। इसकी जो थ्योरी रहेगी, थ्योरी के यदि आपको नोट्स के रूप में चाहिए तो वो आप टेलीग्राम चैनल से ले लीजिएगा। बाई चांस आपके पास टेलीग्राम नहीं है तो अपन ने क्या कर रखा है कि व्हाट्सएप पे भी चैनल बना रखा है, इंस्टाग्राम पे भी पेज बना रखा है। वहां पे भी आपको ये नोट्स रहेंगे कि अपलोड कर दिए जाएंगे, तो आप टेलीग्राम, इंस्टा एंड आपका व्हाट्सएप है वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। इन सबकी लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहां से इजीली आप डाउनलोड कर लीजिएगा। तो चलिए थोड़ा सा अपन एक्सप्लेन करते हैं कि श्रोडिंगर वेव क्या थी, मतलब इक्वेशन क्या थी, मतलब क्या श्रोडिंगर ने किस बेसिस के ऊपर ये इक्वेशन दी थी, तो उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेते हैं, उसके बाद में इस इक्वेशन को देखेंगे। देखिए आप सबको पता है रदरफोर्ड आए थे, आपके जो आपके रदरफोर्ड थे वो हो गए, इसके अलावा जो आपके बोहर हो गए, इन सब ने क्या दिया था एक मतलब इन सब ने क्या बताया था कि इलेक्ट्रॉन मतलब ये आप देखिए मैं आपको एक्सप्लेन करते हैं कि देखिए ये क्या होता है, आपके प्रोटॉन एंड क्या होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं, मतलब बोले तो एक तरह से पॉजिटिव होता है। इन सब के चारों ओर ये क्या है, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर क्या है, प्रोटॉन एंड न्यूक्लियस मतलब जो आपके न्यूट्रॉन है, इनके चारों ओर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन क्या रहते हैं, घूमते रहते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या रहते हैं, घूमते रहते हैं। रदरफोर्ड वगैरह ने बता दिया, बोर ने बता दिया कि ये एक फिक्स मतलब फिक्स जगह रहते हैं। लेकिन जो आपके श्रोडिंगर थे, श्रोडिंगर ने बताया कि हमेशा जो पॉजिटिव रहता है वो हमेशा क्या करता है, नेगेटिव को अट्रैक्ट करता है, या जो नेगेटिव होता है वो पॉजिटिव को क्या करता है, हमेशा अट्रैक्ट करने की कोशिश करता है। तो इनके अकॉर्डिंग था कि जो न्यूक्लियस रहेगा, न्यूक्लियस बोले तो जो प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन यहाँ प्रेजेंट हो, यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, तो ज्यादातर जो आपके इलेक्ट्रॉन रहेंगे वो क्या रहेंगे, न्यूक्लियस के पास में क्या होंगे, ज्यादातर आपको ज्यादा क्वांटिटी में देखने को मिलेंगे, न कि दूर दूर। सीधी सी बात है कि आपको कोई मतलब मान लीजिए फॉर एग्जांपल की बात कीजिए कि आपका शहर है और आपके शहर के अंदर एक गर्ल्स कॉलेज है, बुरा नहीं मानना है किसी को, गर्ल्स कॉलेज है। अब वहां पे क्या होंगे, ज्यादातर लोग क्या करेंगे, मतलब ज्यादातर जो अपन बात करते हैं कि ऐसे लोग जो बैठे रहते हैं, ठाले बैठे रहते हैं, तो वो ज्यादातर क्या करेंगे, उस गर्ल्स कॉलेज के बाहर आपको देखने को मिलेंगे। क्यों देखने को मिलेंगे, बस वही मान लीजिए एक को पॉजिटिव मान लीजिए, एक को नेगेटिव मान लीजिए, तो उनके बीच में क्या होता है, अट्रैक्शन होता है। बहुत ही कम ऐसा चांस होगा कि कोई छपरी टाइप और वो आपको दूर देखने को मिलेगा, नहीं, सबके सब क्या रहेंगे, वहीं पे रहेंगे। बस वही जो मॉडल है वो आपका यही होता है, और इसी चीज को क्या किया था, श्रोडिंगर ने एक्सप्लेन किया था। अब श्रोडिंगर ने क्या है, इसको 3 डायमेंशनल के अंदर इसको क्या था, इलेक्ट्रॉन को क्या किया था, एक्सप्लेन किया था। अब देखिए मान लीजिए कि इन्होंने देखिए श्रोडिंगर वेव कैसे कि मतलब कोई भी जो इलेक्ट्रॉन रहेगा, अपन ने डी ब्रोगली इक्वेशन में पढ़ी थी, अपन ने देखा था कि कोई भी इलेक्ट्रॉन रहेगा या कुछ भी मान लीजिए, वो क्या करेगा, वेव के फॉर्म में भी क्या करेगा, मोशन आगे की तरफ बढ़ेगा। वेव के फॉर्म में भी क्या करेगा, आगे बढ़ेगा। जैसे वेव के फॉर्म में, वेव का फॉर्म मतलब मान लीजिए 2 पॉइंट है, मान लीजिए एक धागा मैंने ले रखा है, इस धागे को यदि मैं थोड़ा सा हिलाता हूं तो क्या करेगा, इस तरह से वेव बनेगी या नहीं बनेगी। इसी चीज को क्या किया था इन्होंने 3D के अंदर एक्सप्लेन किया था, वो फिर क्या दी थी, एक इक्वेशन दी थी। तो उसी इक्वेशन को आज अपने इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं। इसके जो नोट्स रहेंगे मैंने आपको बता दिया, थ्योरेटिकल पोर्शन है वो आपको वहां मिल जाएगा, मेन क्या रहती है, इक्वेशन रहती है, और ये क्वेश्चन आपको 100% एग्जाम में देखने को मिलता है। बड़े क्वेश्चंस के अंदर आता है, ऑलमोस्ट 6 नंबर के क्वेश्चंस के अंदर आपको देखने को मिल जाता है। तो कुछ भी हो जाए इस क्वेश्चंस को तो आपको अच्छे से पढ़ना ही होगा, ताकि आपके क्या हो जाए, इसको पढ़ लो और ये इक्वेशन आ जाए तो एज इट इज ऐसे कैसे लिख के आ जाओगे तो पूरे में से पूरे मार्क्स आपके मिल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इन्होंने ये वेव इक्वेशन थी, ये क्या थी, फॉर स्टैंडिंग वेव्स के लिए। स्टैंडिंग वेव कौन सी होगी, आपकी ये वाली जो वेव होगी ये आपकी कौन सी होगी, स्टैंडिंग वेव होगी। इसके लिए इन्होंने क्या दिया था, इक्वेशन दी थी। स्टैंडिंग वेव या जिसको स्टेशनरी वेव अपन बोलते हैं, सरल वेव जिसको बोलते हैं। तो देखिए इसके अंदर क्या था, साई इज इक्वल टू, सरल वेव की जो इक्वेशन होती है वो क्या होती है, अपने 11th 12th के अंदर भी पढ़ी है। तो वहां पे क्या होती है, साई इज इक्वल टू सी साइन 2 पाई एक्स अपॉन क्या होता है, लेम्डा। ये क्या होती है, आपकी स्टैंडिंग वेव की क्या होती है, इक्वेशन होती है। ये चीज आपने 11th 12th तक पढ़ रखी है, तो बिल्कुल ये ऐसी की ऐसी होती है। अब यहाँ पे थोड़े से देख लेते हैं क्या क्या है। तो यहाँ पे साई क्या है, आपका वेव फंक्शन है, मतलब तरंग फलन है। इसके अलावा जो आपका सी यहाँ पे क्या है, कॉन्स्टेंट है।
एंड आपका जो अक्स है, अक्स यहाँ पे क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, मतलब दूरी है। इसके अलावा आपका लेमड़ा क्या है, यहाँ पे वेवलेंथ है। किसको डिनोट कर रहा है, वेवलेंथ को डिनोट कर रहा है। अब ये जो अपने इक्वेशन नंबर अपन ने 1 दिए, इस इक्वेशन 1 को यदि अपन अक्स के सापेक्ष क्या करें, 2 बार इसका क्या करें, अवकलन करें, डिफरेंशिएशन इसका क्या करें, यदि 2 बार अपन करें। अब आप मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं तो आपको इजीली अवकलन करना आता होगा, डिफरेंशिएशन क्या होता है। बायोलॉजी के स्टूडेंट है तो सबसे बढ़िया 2 बार आपको अवकलन करना है, तो 2 बार अवकलन करोगे तो क्या होगा, थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। तो इसके लिए सीधी सी बात है, 2 बार है तो अपन क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। एक बार क्या करेंगे, अवकलन करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे, फिर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो सीधी सी बात है 2 पर आ जाएगा। लेकिन हमेशा याद रखना, जो भी स्टैंडिंग वेव रहेगी ना, हमेशा याद रखना स्टैंडिंग वेव के लिए या तो साइन का यूज किया जाता है या कोस का यूज किया जाता है, दोनों का क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। तो अपन यहाँ किसका यूज कर लिया है, साइन का यूज कर लिया। अब अवकलन यदि अपन करते हैं तो अवकलन किसके सापेक्ष करेंगे, अक्स के सापेक्ष करेंगे, तो डी स्क्वायर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। एंड डी के साथ में क्या कर दिया अपन ने, इसका अक्स के सापेक्ष क्या कर दिया, तो डी अक्स स्क्वायर। अब स्क्वायर का मतलब हो गया कि अपन ने क्या किया, इसका 2 बार अवकलन किया है। इसके अलावा यहाँ पे देखिए 2 पाई था, 2 पाई की जगह क्या जाएगा, 4 पाई स्क्वायर अपॉन लेमड़ा आ जाएगा। अब हमेशा याद रखना कि साइन का जो अवकलन होता है, साइन होता है, साइन का हमेशा अवकलन, डिफरेंशिएशन की बात करें तो हमेशा क्या होता है, कोस होता है। क्या होता है, कोस होता है। एंड कोस का जो अवकलन होता है वो हमेशा क्या होता है, माइनस साइन होता है। क्या होता है, हमेशा कोस का अवकलन। तो अपन को कितनी बार करना था, 2 बार करना था। एक बार अवकलन करेंगे तो क्या आ जाएगा, कोस आ जाएगा। फिर वापिस से एक बार और अवकलन डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस साइन। तो यहाँ पे जो माइनस का आप चिन्ह देख रहे हैं, माइनस का चिन्ह इसी चीज को डिनोट करता है कि साइन क्या है, यहाँ पे माइनस का मतलब पूरी की पूरी इक्वेशन क्या है आपकी माइनस के थोड़ा सा आगे की साइड में भी आप इसको लिख सकते हैं, मतलब पूरा का पूरा ये क्या है, माइनस में है। अब वापिस क्या आ जाएगा, ये सी साइन 2 पाई एक्स लेमड़ा, क्योंकि अपन ने क्या किया, इसका 2 बार इंटीग्रेट किया है। अब क्या होगा, यहाँ पे देखिए सी साइन 2 पाई एक्स है, ये वैल्यू कहां से आ रही है कि ये मतलब किसका मान है, आपके साई का मान है। तो सीधी सी बात है, इसकी जगह ये अपन क्या लिख सकते हैं, साई लिख सकते हैं। तो अगली में अंदर अपन ने क्या लिखा है कि एज इट इज ये डी स्क्वायर साई है एंड डी एक्स स्क्वायर, ऐसा कैसा लिखा, 4 पाई स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर अपन जो आपका लेमड़ा स्क्वायर है, इसको ऐसा कैसा लेके ये जो सी साइन वाली वैल्यू थी इसको क्या कर दिया, पूरा का पूरा इसके बराबर कर दिया। तो इसका वैल्यू है वो यहाँ अपन ने डिनोट कर दी। अब अपन को क्या निकालना है, जो आपकी कौन सी वेवलेंथ है, इस आपका जो लेमड़ा स्क्वायर है, इस लेमड़ा स्क्वायर को यदि अपन अलग से निकाले, क्योंकि अपन को क्या चाहिए, वेवलेंथ चाहिए, तो लेमड़ा स्क्वायर को अलग से रखा तो क्या होगा, ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। और ये क्या आ जाएगा, इधर लेके चले जाएंगे। तो ये जो लेमड़ा स्क्वायर था इसको इधर लेके आए तो साई क्या आ जाएगा, इधर लेके आएंगे तो साई के तो क्या कहां जाएगा, नीचे आ जाएगा। डीएक्स कहां चला जाएगा, आपका ऊपर चला जाएगा जब इनको क्रॉस के अंदर करेंगे। फिर बाकी का आपने क्या कर दिया, ऐसा का इसको डिनोट कर दिया। इसको इक्वेशन नंबर दे दिया आपने 2। कौन सी इक्वेशन दे दी, इक्वेशन नंबर 2। अब क्या होगा, मान लीजिए कोई मूविंग पार्टिकल है, उस मूविंग पार्टिकल की जो काइनेटिक एनर्जी होती है, उसे काइनेटिक एनर्जी बोले तो गतिज ऊर्जा है। कोई भी मूविंग पार्टिकल की, गतिशील कण की गतिज ऊर्जा क्या होती है, तो गतिज ऊर्जा होती है जो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 mv²। क्या होता है, 1/2 mv²। इसको देती अपन ने इक्वेशन नंबर 3। अब जो आपकी इक्वेशन नंबर 3 है, इस इक्वेशन नंबर 3 को क्या करेंगे, m से तो मल्टीप्लाई करेंगे। पहले तो क्या करेंगे, इसको m से मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर क्या कर देंगे, m का क्या दे देंगे, भाग दे देंगे। मतलब 3 इक्वेशन नंबर आपकी जो 3 थी, जो काइनेटिक एनर्जी थी, इसकी इक्वेशन को पहले तो 2 से गुणा करेंगे, उसके बाद में m से क्या करेंगे, गुणा करेंगे, फिर m का क्या दे देंगे, इसमें भाग दे देंगे, इसको डिवाइड कर देंगे। तो क्या आ गई, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 m² v²। ये तो क्या हो गया, इसको मल्टीप्लाई कर दिया, भाग दिया, तो सीधी सी बात है, कंप्लीट के अंदर क्या कर दिया, m का इसमें भाग दे दिया, इसको डिवाइड कर दिया। इसको दे दिया अपन ने इक्वेशन नंबर 4। अब इक्वेशन नंबर 4 तक दे दी। अब अपन ने डी ब्रोगली इक्वेशन, इससे पिछला लेक्चर अपन ने पढ़ा था। तो डी ब्रोगली इक्वेशन क्या होता है, p यहाँ पे क्या है, मोमेंटम है, क्या है, संवेग है। h क्या है, प्लांक कांस्टेंट है। और ये क्या है, आपकी वेवलेंथ है, लेमड़ा है, तो वेवलेंथ है। तो ये आपका जो फॉर्मूला आया था, ये क्या था, डी ब्रोगली इक्वेशन के अंदर आया था। अब आप सबको पता है कि जो संवेग होता है, जो मोमेंटम होता है, वो मोमेंटम किसके बराबर होता है, द्रव्यमान इंटू वॉल्यूम क्या होता है, आपका संवेग होता है, मतलब क्या होता है, मोमेंटम होता है। तो अपन ये भी तो लिख सकते हैं ना, पी की जगह क्या लिख सकते हैं, m इंटू वी लिख सकते हैं। तो m इंटू वी मतलब मास एंड वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या होता है, आपका p होता है, संवेग होता है, मोमेंटम होता है। तो अपन ने क्या कर दिया, इसको खोल के यहाँ पे लिख दिया, और ऐसा कैसा ये यहाँ पे h अपॉन लेमड़ा ऐसा कैसा डी ब्रोगली इक्वेशन से आ गया। इसको दे दिया अपन ने इक्वेशन नंबर 5। यहां तक कोई डाउट?
आई थिंक कोई डाउट नहीं होगा। कोई भी डाउट हो तो एक बार फिर से लेक्चर को देख लीजिएगा, 100% मैं कहता हूँ इजीली आप एक बार समझने की कोशिश कीजिए। फिर बात करते हैं इक्वेशन नंबर 5, अपन ने यहाँ पे ये दे दी थी। अब जो इक्वेशन 5 थी, इस इक्वेशन 5 को अपन क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको 2 से गुणा कर देंगे। तो 2 से गुणा करेंगे तो सीधी सी बात है, एम स्क्वायर आ गया आपका, बी स्क्वायर आ गया, एच स्क्वायर आ गया, लैम्बडा स्क्वायर आ गया। इसको दे दिया अपन ने इक्वेशन नंबर 6। कौन सी दे दी? इक्वेशन नंबर 6। अब क्या करेंगे, जो इक्वेशन नंबर 6 था, इस इक्वेशन नंबर 6 का जो वैल्यू है, इस वैल्यू को क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 4। अब देखिए इक्वेशन नंबर 4 कौन सी है, ये रही। इक्वेशन नंबर 4 पे अपन ने देखा होगा एम वी स्क्वायर है, एम स्क्वायर है, वी स्क्वायर है। इसकी जो वैल्यू रहेगी, ये जो आपकी वैल्यू है, इस वैल्यू को क्या कर देंगे अपन, यहाँ पे पुट कर देंगे। तो क्या आ गया आपकी के ई, यहाँ पे क्या था 1/2 था, तो 1/2 अपन ले लेते हैं, 1/2 तो 2 क्या आ गया, नीचे आ गया। एम यहाँ पे क्या रह गया, ऐसा कैसा रह गया। फिर क्या था, एम वी स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू यहाँ रख देंगे। तो एच स्क्वायर आपका ऊपर आ गया, लैम्बडा स्क्वायर आपका नीचे आ गया। तो ठीक ऐसा कैसा अपन ने लिख दिया। ये आपकी कौन सी आ गई, इक्वेशन नंबर 7 आ गई। अब जो आपकी इक्वेशन नंबर 7 है, इस इक्वेशन नंबर 7 का जो आपका लैम्बडा स्क्वायर है, इक्वेशन नंबर 7 का जो लैम्बडा स्क्वायर है, एंड इक्वेशन 2 की जो आपका लैम्बडा स्क्वायर है, इसका जो वैल्यू रहेगी, इसकी वैल्यू क्या करेंगे अपन यहाँ पे पुट कर देंगे। क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 7 के लैम्बडा स्क्वायर की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 के थी लैम्बडा स्क्वायर, इसके अंदर क्या रख देंगे, इसकी वैल्यू रख देंगे। तो ये जो के था, यहाँ पे एच स्क्वायर आ गया, 2m का क्या आ गया, 2m आ गया। अब ये जो लैम्बडा स्क्वायर था, इस लैम्बडा स्क्वायर की वैल्यू, ये वाली वैल्यू है, इस वाली वैल्यू को अपन यहाँ पे क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। तो क्या आ गया, पहले यहां से स्टार्ट कर देते हैं, इसको थोड़ा आगे लिख देते हैं ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। तो -4 पाई स्क्वायर आ गया। इसके अलावा ये क्या था, साई था। तो सीधी सी बात है कि वैल्यू कहां आ रही है, नीचे आ रही है, तो 1/साई आ जाएगा। फिर क्या था, ये था, तो ये जस्ट ये नीचे आएगा, तो ये तो ऊपर चला गया, नीचे आ गया। ये चीज आपको समझ में आ गई कि जब अपन नीचे लिखेंगे तो नीचे वाली चीज ऊपर चले जाती है और ऊपर वाली चीज क्या आ जाती है, नीचे आ जाती है। तो ठीक ऐसा कैसा अपन ये लिख दिया। अब इसके अलावा इसको थोड़ा सा अपन क्या कर लेते हैं, ये जो 2m है इसको कवर करके अपन क्या कर लेते हैं, जब 4 को 2 से इंटू करेंगे तो 8 आ जाएगा। तो 8 पाई स्क्वायर m 1/, बाकी का जो था ये ऐसे कैसे इक्वेशन लिख दी, और इसको क्या दे दिया, इक्वेशन नंबर अपन ने 8 दे दिया। अब इक्वेशन नंबर 8 दिया तो अपन को पता है कि जो टोटल एनर्जी रहती है, मतलब किसी भी कण की टोटल एनर्जी होती है, मतलब टोटल एनर्जी ऑफ कोई भी पार्टिकल है, उसकी टोटल एनर्जी किसके बराबर होती है, उसकी काइनेटिक ऊर्जा एंड उसकी जो पोटेंशियल ऊर्जा होती है, मतलब गतिज ऊर्जा प्लस अपन स्थितिज ऊर्जा, इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या निकलेगी, कोई भी पार्टिकल रहेगा, कोई भी पार्टिकल की टोटल एनर्जी रहेगी। मतलब टोटल एनर्जी को ई से डिनोट कर दिया, काइनेटिक एनर्जी के ई हो गया, पोटेंशियल एनर्जी को वी से डिनोट कर दिया। अब अपन को क्या चाहिए, काइनेटिक एनर्जी चाहिए, सीधी सी बात, अपन को क्या चाहिए, गतिज ऊर्जा चाहिए। तो इस के ई को क्या करेंगे, यहां रख के अपन क्या करेंगे, इस वी था, इस वी को क्या कर देंगे, इधर ले जाएंगे। तो यहाँ पे प्लस का है तो यहाँ पे जाके क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो के इज इक्वल टू क्या हो गया, ई माइनस वी। इसको देती इक्वेशन नंबर 9, इसको इक्वेशन नंबर 9 दी। अब क्या करेंगे, जो इक्वेशन 9 था, इस इक्वेशन 9 के अंदर क्या कर देंगे, ये वाली जो आप के ई देख रहे हैं इक्वेशन 8 के अंदर, इस के ई की जगह क्या कर देंगे, ये वाली जो आपकी इक्वेशन नंबर 9 वाली वैल्यू क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। तो ये वैल्यू लिखेंगे तो ये एज इट इज, ये तो क्या आ जाएगा, ऐसा कैसा रह जाएगा, और इस के ई की जगह क्या कर देंगे, ई माइनस वी की क्या रख दी अपन ने, वैल्यू रख दी। देखिए ये तो सेम टू सेम ऐसा कैसा आ गया, एंड इस के ई की वैल्यू क्या रख दी अपन ने, ये वाली रख दी, ई माइनस वी। आई थिंक यहां तक समझ में आ गया। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करके देखते हैं। तो ये बाकी का क्या था, इस 5 को अपन ने क्या किया है, इस 5 को वहां ले गए, तो ये यहाँ पे भाग में था, तो यहाँ क्या चला गया, इनटू में, यहाँ क्या चला गया, ये इनटू में आ गया, और बाकी एज इट इज ऐसा कैसा, ये दोनों के दोनों रह गए। इसको ओनली फॉर इधर लेके गए, तो ये भाग में था, मतलब मल्टीप्लाई, मतलब किसमें था, डिवाइड में था, तो यहाँ जाके किसमें हो गया, मल्टीप्लाई में हो गया। अब क्या करेंगे, ये वाली जो आपकी इक्वेशन है, इस इक्वेशन को क्या कर देंगे, 0 के बराबर कर देंगे। लास्ट में क्या कर दिया, श्रोडिंगर ने इसे कंप्लीट, मतलब यहां तक पढ़ा, और पढ़ने के बाद में क्या कर दिया कि पूरी इक्वेशन को किसके बराबर कर दो, आप 0 के बराबर कर दो। तो यहाँ पे क्या किया, इस इक्वेशन को किसके बराबर कर दिया, कंप्लीट 0 के बराबर। जब इस इक्वेशन को कर दिया इन्होंने, अब आप देखिए इसको जैसे ही 0 के बराबर इन्होंने किया, तो क्या देखने को मिलेगा कि ये यहाँ पे क्या था, माइनस में था, यहाँ पे क्या था, माइनस में था। तो ये माइनस वाला जैसे ही इसने 0 के बराबर किया, तो ये कहां चला गया, उस साइड में चला गया। क्योंकि देखिए ये जो माइनस है, ये माइनस कंप्लीटली क्या चल रहा है, सबके साथ में आप देखिए माइनस चल के आ रहा है। क्यों, क्योंकि अपन ने देखा था इंटीग्रेशन, जो आपका साइन था, ये साइन को जब 2 बार अपन इंटीग्रेट किया, तो 2 बार क्या, तो पहली बार साइन से कोस बना, फिर कोस से क्या बना, माइनस साइन बना। तो यहाँ पे जो माइनस है डी स्क्वायर साई अपॉन डी एक्स स्क्वायर था, इज इक्वल टू आपका जो साई हो गया, ई माइनस वी हो गया, 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन
एच स्क्वायर था। इस पूरी की पूरी इक्वेशन को अपन ने क्या कर दिया था, 0 के बराबर कर दिया था। अब इसको थोड़ा सा अच्छे से अपन देखें तो इसको जब अपन इधर लेके जाएंगे तो ये आपका किसके अंदर हो जाएगा, डी स्क्वायर फाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। ये क्या हो गया आपका माइनस का था, जो किसमें कन्वर्ट हो गया, आपके प्लस के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। क्योंकि अपन ने ये वाली जो इक्वेशन थी, मतलब ये इन दोनों के साथ में, माइनस क्या है, इन दोनों के साथ में, गौर से देखो, इन दोनों के साथ में जब यहां से अपन इसको इस साइड में लेके जाएंगे तो ये माइनस क्या हो जाएगा, इसका तो क्या हो जाएगा, प्लस के अंदर हो जाएगा, ये माइनस का माइनस रहेगा। सेम वो की वो चीज है। यहां देखिए ये वाली जो इक्वेशन थी, इसको माइनस में थी तो इधर लेके गए तो ये क्या हो गया आपका प्लस के अंदर होगी, किसमें होगी, प्लस में होगी। इसको नहीं लेके गए तो माइनस का माइनस रह गया। जब इसको 0 के बराबर किया तो ये भी क्या आ गया आपका, इधर जाके क्या हो जाएगा, इधर जाके क्या हो जाएगा, ये भी प्लस का हो जाएगा और 0 के बराबर क्या हो जाएगी, आपकी इक्वेशन हो जाएगी। तो फिर वापस ऐसा कैसा, फिर इसको लिख देंगे डी स्क्वायर साई स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर ई माइनस वी साई। ये क्या होती है, यही आपकी श्रोडिंगर वेव इक्वेशन होती है। तो यहाँ पे ये जो एम है, ये एम तो किसको डिनोट कर रहा है, मास को डिनोट कर रहा है। ये एच है, ये एच यहाँ पे किसको डिनोट कर रहा है, जो प्लांक नियतांक है, प्लांक कांस्टेंट है, उसको डिनोट कर रहा है। इसके अलावा ये जो ई है, ये ई किसको कर रहा है, टोटल एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है। एंड जो वी रहेगा, ये वी किसको कर रहा है, जो पोटेंशियल एनर्जी है उसको क्या कर रहा है, डिनोट कर रहा है। एंड साई यहाँ पे क्या है, तरंग फलन है, मतलब जो वेव फंक्शन है उसको क्या कर रहा है, डिनोट कर रहा है। यही आपकी क्या है। अब इन सब की जो वैल्यू रहेगी, आपको जो भी न्यूमेरिकल आएगा उसमें दी हुई रहेगी। एंड आपको उससे आप श्रोडिंगर तरंग मतलब समीकरण है, इससे कोई द्वारा आप कोई भी न्यूमेरिकल है उसको क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। इस वीडियो को थोड़ा सा इसमें मैथमेटिक्स है, तो एक बार इसको यदि आप लिखोगे, साथ साथ में यदि आप इसको लिखोगे तो इजीली मैं आपको बताता हूं कि 100% आपको आ जाएगी। 2 बार लिखते ही आप इजीली इसको समझ जाओगे। तो इसके जो नोट्स रहेंगे, थ्योरिकल नोट्स रहे, एंड ये वाला जो पूरा का पूरा पोर्शन देगा, ये कंप्लीट नोट्स आपको टेलीग्राम हो गया, व्हाट्सएप हो गया एंड इंस्टाग्राम हो गया, तीनों जगह देखने को मिल जाएगा। तीनों की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी। एंड वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को शेयर कीजिएगा। एंड जो आपका केमिस्ट्री है, बॉटनी है एंड जियोलॉजी है, तीनों की अपन ने बीएससी सेमेस्टर के अकॉर्डिंग क्लासेस चला रखी है। चाहे आप फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, किसी भी सेमेस्टर में, हर सेमेस्टर के लेक्चर है वो देखने को मिल जाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू।